निकाय चुनाव के नजदीक आते ही मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जिसकी मुख्य वजह बसपा से प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे किशन दुबे ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि प्रबुद्ध सभा से प्रदेश अध्यक्ष रहे किशन दुबे ने शीर्ष नेतृत्व के स्थानीय नेताओं के द्वारा लगातार गुमराह करने को लेकर इस्तीफा दे दिया, जहां उन्होंने कहा कि वह छात्र जीवन से लेकर आज तक पूर्ण निष्ठा, लगन और संघर्ष के साथ पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों और अपने मूल कर्तव्यों से भटक रही है। आदरणीय लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी, श्रद्धेय नेताजी, आर्थिक भ्रष्टाचार पैच प्रति कृपाल सिंह यादव के त्याग, संघर्ष और समर्पण से पार्टी बनी थी, लेकिन आज पूरी तरह से चाटुकारिता, चापलूसी, आर्थिक भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की प्रतीक बनने वाली समाजवादी पार्टी से हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मेरे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति का पार्टी में रहना संभव नहीं है। देखिए, मेरे लिए आज बहुत भावुक पल है और मैं वैसे भी एक बहुत ऐसी लाइन कहने जा रहा हूँ। शायद मैं राजनीति के लिए फिट व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति में भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है, लेकिन चूंकि मैंने हमेशा भावनाओं के साथ जीवन जिया है, संवेदनशीलता के साथ जीवन जिया है, मैंने ये प्रेस वार्ता सारे पत्रकार साथियों को केवल और केवल अपना ये निर्णय बताने के लिए बुलाया है कि मैं किशन दुबे, पुत्र श्री महेश चंद दुबे, स्वर्गीय श्री महेश चंद दुबे, निवासी गोपाल नगर, कचहरी रोड, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रसपा, मैं अंत में जिस पद पर था, मैं प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर था, उन पदों से और समाजवादी पार्टी के आजीवन सदस्य के पद से, सभी दायित्वों से, सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और अपने आप को समाजवादी पार्टी के सभी दायित्वों से इसी पल से मुक्त करता हूं। इस संदर्भ में मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। क्या कारण रहा जो समाजवादी पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा है? देखिए, मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूं, आदरणीय लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी और परम आदरणीय नेताजी के संघर्षों और आदरणीय शिवपाल जी के संघर्षों से इस पार्टी का उदय हुआ था। निश्चित रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद के जज्बे से इस पार्टी का उदय हुआ था। गरीब, शोषित, पिछड़ा, दलित, हमारे मुस्लिम भाई, जो भी न्याय के पैरोकार हैं, जो न्याय नहीं मिल पाता है जिन्हें, उनकी सेवा समर्पण के लिए बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के ये इस पार्टी का उदय हुआ था। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों, अपने मूल्यों को पूरी तरह भूल चुकी है और ऐसी परिस्थिति में मुझ जैसे मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जीने वाले एक आम हिंदुस्तानी के लिए इस पार्टी में सफर जारी रख पाना संभव नहीं दिखाई देता। मेरे बाबा एक बात कहते थे, मैं बहुत भावुक पलों में कह सकता हूँ, बहुत से लोग राजनीति में दोहरा चरित्र जीते हैं, सब पार्टी में किसी में रहते हैं, सपोर्ट किसी को करते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मेरा खुला खेल फरकाबादी है, साफ कहने की आदत है। मैं अपने बाबा के द्वारा कही हुई दो लाइनें जरूर कहूंगा, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है जाकर उनके घर देखो। मैं कभी किसी पार्टी के साथ दगा करने का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। जब आप जिस दल में रहें, जिस दल की नियति और नीति में अंतर आ जाए, उसे छोड़ देना ही विकल्प है। मैंने इसलिए ये निर्णय लिया है। कहीं पार्टी निश्चित रूप से ये कारण नहीं है। टिकट मैंने मांगी थी 30 सालों के संघर्षों के बाद। निश्चित रूप से कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, जब मैंने शहर से समर्थन मांगा तो मेरे पास वो साक्ष्य मौजूद है, जिसमें जाति, वर्ग और धर्म की भावना से बहुत ऊपर उठकर बहुत बड़ा समर्थन मुझे मिला। पार्टी ने मुझे नहीं चुना, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरे पार्टी की छोड़ने का न कारण ये भी नहीं है। मेरे पार्टी छोड़ने का कारण ये है कि मेरे बाद जिस शख्सियत को टिकट मिलनी चाहिए थी, उसे भी टिकट नहीं मिली। एक बिल्कुल नया चेहरा, मुझे कहना, मैंने इस लाइन में लिखा है इसमें प्रेस नोट में, कि दलाल टाइप के व्यक्तियों द्वारा केवल शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करके लगातार पार्टी का नुकसान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से लगातार गर्त में जा रही है। केवल और केवल इनके ओवर कॉन्फिडेंस और स्थानीय नेताओं की गलतफहमी का कारण सिर्फ ये है कि नेताजी की मृत्यु के बाद जो सफलता समाजवादी पार्टी को मैनपुरी लोकसभा पर मिली है, उससे वो अति उत्साहित है। मैं केवल एक लाइन में अपनी बात कह दूंगा, मैनपुरी मातृभूमि में जन्म लेने वाला और रहने वाला हर जाति, वर्ग और धर्म का व्यक्ति इतना स्वाभिमानी है कि नेताजी ने अपने जीवन काल के 40 वर्षों में मातृभूमि मैनपुरी को जो दिया, मैनपुरी ने पूरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ ब्याज सहित नेताजी की याद के रूप में उन्हें वापस कर दिया। उस चुनाव का रिजल्ट सिर्फ इतना था, लेकिन हमारे आत्ममुग्धता में डूबे
स्थानीय नेता और शीर्ष नेता जो निश्चित रूप से किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं और उन्हें ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन धरातल की सच्चाई ये नहीं है। क्या लगता है इस बार देने के बाद अगला निर्णय किशन दुबे जी का क्या रहेगा? किस पार्टी में जाने का देखिए, मैंने अभी अपने आप को समाजवादी पार्टी के सभी दायित्वों से बहुत ईमानदारी से मुक्त कर लिया है। जैसा मैंने बताया कि मेरा चरित्र बहुत कोरी किताब की तरह है, मैं कभी कोई वो नहीं करता। समाजवादी कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान है, बहुत लगनशील हैं, लेकिन उनके साथ भी लगातार भेदभाव होता है। यहाँ निष्ठा, लगन और संघर्ष की कोई कीमत नहीं रह गई है।